महाभारत दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विशाल महाकाव्यों में से एक। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सब ने सुनी है, हमारी पीढ़ियों ने सुनी है। लेकिन इस जबरदस्त कहानी के दिल में हमेशा से एक सवाल रहा है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर हमारे इतिहास का कोई भूला हुआ पन्ना? जरा सोचिए, एक ऐसा युद्ध जिसमें लाखों सैनिक थे, कमाल की रणनीतियां थीं और ऐसे नायक थे जिनमें देवताओं जैसी शक्ति थी। ये कहानी सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगती है, पर क्या ये वाकई में हुआ था? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले वहीं जाना होगा जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है, यानी खुद महाभारत ग्रंथ के अंदर। चलिए देखते हैं कि ये महाकाव्य अपने बारे में हमें क्या सुराग देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे शास्त्रों में हजारों ग्रंथों में से सिर्फ 2 को इतिहास का दर्जा दिया गया है, रामायण और महाभारत। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इतिहास शब्द का मतलब ही है इतिहास, यानी ऐसा ही हुआ था। ये वर्गीकरण अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि इसे लिखने वालों का इरादा इसे एक सच्ची घटना की तरह पेश करना था। और तो और इस ग्रंथ में जिन जगहों का जिक्र है वो आज भी हमारे नक्शे पर मौजूद हैं। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ आज की दिल्ली है, कौरवों का हस्तिनापुर मेरठ के पास है, और जिस मैदान पर युद्ध हुआ वो कुरुक्षेत्र आज भी हरियाणा में है। सोचिए, उस जमाने में इतनी सटीक भौगोलिक जानकारी सिर्फ कल्पना के आधार पर कोई कैसे दे सकता है? सिर्फ जगहें ही नहीं, महाभारत में कौरवों और पांडवों की पूरी वंशबेल दी गई है, जिसमें 54 से भी ज्यादा राजाओं और रानियों का जिक्र है। अब अगर किसी को सिर्फ एक कहानी लिखनी होती तो वो इतनी मेहनत क्यों करता? ये एक और सुराग है जो इसके एक ऐतिहासिक दस्तावेज होने की तरफ इशारा करता है। तो किताब में जो लिखा है वो तो काफी दमदार लगता है, लेकिन शब्दों और कहानियों से आगे बढ़कर क्या जमीन के नीचे भी कुछ है? क्या हमें कोई ठोस सबूत मिलते हैं? चलिए अब पुरातत्व की दुनिया में चलते हैं। बहुत से शोधकर्ता ग्रंथ में दिए गए ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से मानते हैं कि महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5000 साल पहले 3100 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। दूसरी तरफ पुरातत्वविदों को हस्तिनापुर जैसी जगहों की खुदाई में करीब 900 ईसा पूर्व की एक संस्कृति के सबूत मिले हैं, जिसे पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर कहते हैं। ये खास तरह के मिट्टी के बर्तन उस दौर में एक विकसित शहरी सभ्यता की तरफ इशारा करते हैं। हस्तिनापुर में जाने माने पुरातत्वविद डॉक्टर बीबी लाल की खुदाई ने ऐसी चीजों को उजागर किया जिन्हें उन्होंने महाकाव्य के दौर से जोड़ा। ठीक वैसे ही गुजरात के तट के पास समुद्र में डूबी हुई एक पूरी नगरी मिली है, जिसे कई लोग भगवान कृष्ण की द्वारका मानते हैं। हो सकता है ये सबूत 100% पक्के न हों, पर ये उस कहानी के सच होने की संभावना को मजबूत जरूर करते हैं। तो अब तक हमने ऐतिहासिक और पुरातात्विक सबूतों को देखा, लेकिन क्या हो अगर हम सही जवाब की तलाश में सवाल ही गलत पूछ रहे हों? एक दूसरा नजरिया भी है जो इस पूरी बहस को एक अलग ही रोशनी में देखता है। क्या महाभारत का असली मकसद हमें सिर्फ ये बताना था कि कौन, कब और कहां लड़ा, या फिर इसका लक्ष्य कुछ और था, कुछ ज्यादा गहरा, जो तारीखों और सबूतों से कहीं परे हो? यही सवाल हमें एक बिल्कुल नई दिशा में ले जाता है। ये नजरिया कहता है कि ये ग्रंथ हमें ये बताने के लिए नहीं लिखे गए कि उस जमाने में हवाई जहाज थे या नहीं। नहीं, इनका असली मकसद है हमें हमारे अंदर के अंधेरे से, हमारी उलझनों से, हमारे धर्म संकटों से बाहर निकालने का रास्ता दिखाना। ये एक तरह से एक आध्यात्मिक गाइडबुक है। तो देखिए, यहां हमारे सामने 2 रास्ते आते हैं। एक है शाब्दिक पठन, जो ऐतिहासिक सच और वैज्ञानिक सबूतों की तलाश में है, और दूसरा है प्रतीकात्मक पठन, जो धर्म, कर्तव्य और इंसान के मन की गहराइयों को समझने पर जोर देता है। ये कहता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर लड़ी जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा? क्या महाभारत या तो इतिहास है या फिर दर्शन? शायद नहीं। शायद इस महाकाव्य की असली महानता इन दोनों के मिलने में ही छिपी है। महाभारत की असली ताकत इस बहस में नहीं है कि यह सच है या कल्पना। इसकी असली कीमत इस बात में है कि यह हजारों सालों के बाद भी हमें इंसान होने का मतलब सिखाता है। यह हमारे संघर्षों का, हमारी दुविधाओं का और हमारे धर्म का आईना है। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि कोई असली ऐतिहासिक युद्ध हुआ हो जिसे एक कैनवास की तरह इस्तेमाल किया गया, और फिर उस कैनवास पर धर्म, नैतिकता और सही गलत के बीच की एक ऐसी कालजयी कहानी लिख दी गई जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि महाभारत हुआ था या नहीं।
असली सवाल तो ये है कि इसकी सच्ची कहानी कहाँ बसती है? क्या उन पुराने युद्ध क्षेत्रों की मिट्टी में दबे सबूतों में, या फिर हमारे मन की जमीन पर, जहां ये आज भी हमें रास्ता दिखाती है? इसका फैसला शायद हम सबको खुद करना है।